मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 10 मई 2024 को लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो कन्या राशि के जातकों को इससे कितना लाभ होने वाला है और वह कैसे अपने जीवन को इस लक्ष्मी नारायण योग के द्वारा बहुत मजबूती प्रदान करने वाले हैं और बहुत अच्छा लाभ उनको इस लक्ष्मी नारायण योग के चलते होने वाला है। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र पहले से ही विराजमान हैं और 10 मई 2024 को बुध महाराज भी वहां पर आकर के अष्टम भाव में मेष राशि में आकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो कन्या राशि के जातकों की मून साइन पर, चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यह अष्टम भाव में देखा जाए तो प्रथम दृष्टया देखा जाए तो कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर यह तीनों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र आपको शुभ लाभ देने वाले हैं। कैसे शुभ लाभ देंगे, अच्छे होंगे, आपके लिए सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएंगे, वह मैंने थंबनेल में लिखा है। लक्ष्मी नारायण योग, कन्या राशि, धन और भाग्य को लेकर होंगे सकारात्मक बदलाव और धन वर्षा का योग। लक्ष्मी नारायण योग 10 मई 2024 को जब अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती भी है, तो ऐसे दिन नवम भाव में आपके भाग्य भाव में, कन्या राशि के भाग्य भाव में गज केसरी योग बन रहा है। गुरु और चंद्र की युति हो रही है, जिसके कारण गुरु आपके सुखेश में हैं और आपके सप्तमेश दाम्पत्य जीवन के दैनिक रोजगार के स्वामी भी हैं। नवम भाव में विराजमान हैं पूरे 380 दिन, 1 वर्ष से अधिक तक यहाँ पर विराजमान होकर के आपको सकारात्मक लाभ तो देंगे ही देंगे, आपको गुणात्मक अर्थात मल्टीपल जो बेनिफिट हैं, मल्टीपल चेंजेज आपकी लाइफ में, सकारात्मक अफर्मेटिव चेंजेज वो ला करके देंगे। और अब इसको फोकस करते हैं केवल 10 तारीख के परिप्रेक्ष्य में, और फिर 10 तारीख का जो गोचर है कन्या राशि के जातकों का, जो गोचर है इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, अष्टम भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है सूर्य, शुक्र, बुध, तो यह तीनों ग्रह सूर्य, शुक्र, बुध वहां से पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव के स्वामी कौन है? स्वयं शुक्र हैं। शुक्र आपकी धन भाव को, दूसरे हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव में विराजमान होकर के, और वहां पर बुध भी हैं, बुध भी देख रहे हैं अपनी वाणी के भाव को। यह वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, और उच्च के सूर्य भी आपकी इस धन भाव को देख रहे हैं। वह उनका नीच भाव होता है। अपनी पूर्ण दृष्टि से उच्च के सूर्य पूर्ण दृष्टि से अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। तो यह दूसरा भाव आपकी चल संपत्ति, घर, परिवार, कुटुंब, इसको तो मजबूती देगा ही देगा। आपकी वाणी को बहुत ही सकारात्मकता की ओर ले जाएगा और आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, वाक्पटुता अच्छी होगी, जिसके बल पर आपके घर परिवार के लोग तो आपका कहा मानेंगे, बल्कि आपके वचनों का आदर बाहर के लोग भी करेंगे। जिस कम्युनिकेशन स्किल, वाक्पटुता के बल पर आप अपने जीवन में सफल होने जा रहे हैं, धन को कमाने जा रहे हैं, और धन से संबंधित घर परिवार में या बाहर भी कोई अनबन चल रही थी, मनमुटाव हो रहा था और कोई डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चल रहा था, वह भी विवाद आपका शांत होने वाला है इस लक्ष्मी नारायण योग के कारण। हालांकि बुध और शुक्र की युति केवल 19 मई तक रहेगी,
आपके इस भाव में 19 महत्वपूर्ण दृष्टि, यह तीनों ग्रह आपके धन भाव को देखेंगे, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो शुक्र हैं वह स्वयं सुख उपभोग के कारक ग्रह हैं, और दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। धन, कुटुंब, परिवार, सुख उपभोग के लिए यह तीनों तत्व, तीनों बातें, तीनों चीजें आवश्यक होती हैं। अब इसमें बात करें गुरु महाराज की, जो उस दिन अर्थात लक्ष्मी नारायण योग के साथ 10 मई को जब परशुराम जयंती हो रही है, तब यह गज केसरी योग बन रहा है, और गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। गुरु की दृष्टि, पहली पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, और वो भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य भाव से आपकी राशि को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से जब देख रहे हैं, आपकी राशि में कौन ग्रह है? केतु। केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि, अर्थात केतु क्या है? ऊंचाई, सैचुरेशन के प्रतीक हैं, क्षितिज के प्रतीक हैं, टॉप के प्रतीक हैं, शिखर के प्रतीक हैं, अर्थात अर्श के प्रतीक हैं, आसमान के प्रतीक हैं। तो जब गुरु पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका खान पान, आपका जो रहन सहन है, वो राजसी ठाट आपके 380 दिन तक वो रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज 12 वर्ष के बाद आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं 1 मई से, और 15 मई 2025 तक यहाँ पर रह करके आपको सारी जीवन की सभी आवश्यकताएं जो भी होती हैं आज के भौतिक जीवन में, वह गुरु महाराज देने वाले हैं। पंचम दृष्टि के कारण आपके व्यक्तित्व को वह ऐसा बदल करके रख देंगे। आपके परिवेश में, आपके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले आपके यार दोस्त, संगी साथी, वह भी आपके इस व्यवहार को, इस आचरण को, इस पुरुषार्थ को, इस पराक्रम को देख करके, आपके बदलते हुए सकारात्मक व्यवहार को देख करके वह भी ताजुब करेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब बात करता हूं सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, अष्टम भाव पर, आपके तृतीय भाव पर पड़ती है गुरु महाराज की। तो पराक्रम, भाइयों का स्नेह है, और पड़ोसियों के साथ बहुत मधुर संबंध, यह आपके साथ 380 दिन तक होने वाले हैं। भाई आपकी बात मानेंगे, और भाइयों की बात आप मानेंगे। पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, बहुत अच्छा मेल जोल उनके साथ रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल उनके साथ बेहतर होगा। सुख में दुख में एक दूसरे को पूछना परखना, यह सब आप 380 दिन करने वाले हैं गुरु महाराज की कृपा से, क्योंकि गुरु जो होते हैं ज्ञान के कारक हैं, और वह ज्ञान रूपी चक्षु को व्यक्ति के खोल देते हैं, और गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अमृतमयी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, भाइयों के भाव पर पड़ रही है। तो भाइयों के लिए आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई दूध देने वाली गाय होती है, और भाई भी आपको ऐसे ही लगेंगे, इसलिए आपके मधुर संबंध होने बहुत निश्चित हैं। अब नवम दृष्टि देखते हैं। नवम दृष्टि 12 वर्ष के बाद आपकी पंचम भाव पर गुरु की पड़ रही है। नवम दृष्टि पंचम भाव, उच्च शिक्षा में बहुत अद्भुत लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अद्भुत लाभ होगा, और संतान पक्ष से भी आपको बहुत अद्भुत लाभ होने वाला है। हालांकि गुरु संतान को देने में विलंब करते हैं, लेकिन संतान भाव पर उनकी दृष्टि है। संतान भाव में उपस्थित नहीं, संतान, उनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। संतान भाव में नवम दृष्टि है, तो संतान भाव से संबंधित, संतान से संबंधित सारी जो बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, उनसे आपको गुरु महाराज नवम दृष्टि से मुक्त करेंगे। और संतान सुख यदि आपको नहीं मिला, आप वंचित हैं उससे, सुख, वह सुख अब आपको मिलने वाला है। 380 दिन संतान सुख के आपके हैं। यदि संतान है तो संतान अच्छा करेगी, स्कूलिंग अच्छा करेगी, कॉलेज, कोई कोर्स, कंपटीशन, यह सब
गुरु के द्वारा संतान पक्ष को कराए जाएंगे, संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास आउट करेंगे, पास आउट करके आप अपने कर्म क्षेत्र में, कैरियर में उपस्थित होंगे और साथ में आपको अच्छा करियर मिलेगा। और जहां आप करियर में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर पदोन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, प्रमोशन होगा। और साथ में आपके जो बॉस हैं, बॉस के साथ जो भी आपके सीनियर हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके बॉस हैं, आपके कार्यालय ऑफिस के साथी हैं, वह सब आपका आदर सम्मान करेंगे, यह सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक बात आपको और बताता हूं, गुरु महाराज आपके 9वें भाव में हैं, अर्थात यह 9वां भाव धर्म का भाव है। धर्म से संबंधित सारे कार्य गुरु आपसे 380 दिन कराने वाले हैं, क्योंकि गुरु स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, सत्य साहित्य के प्रतीक हैं, विज्ञान के प्रतीक हैं और धर्म के भी प्रतीक हैं। और वो धर्म भाव में 9वां भाव धर्म अर्थ काम मोक्ष, 9वें भाव को धर्म का भाव कहा गया है। यह पिता पुत्र का भाव भी है, पिता पुत्र से अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। और साथ में धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, कहीं बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य आपको 380 दिन कन्या राशि के जातकों को मिलने वाला है। मित्रों, यह सब जो योग संयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, और इसके कारण धन व भाग्य को लेकर होंगे सकारात्मक बदलाव, धन की वर्षा होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है 10 मई को। उसी दिन भगवान परशुराम जयंती भी है। साथ में गुरु और चंद्र की युति से गज केसरी योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। और भाग्य भाव से गुरु आपकी राशि को, तृतीय भाव को पंचम भाव से पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से तृतीय पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, तो यह अति उत्तम लाभ आपको होने वाला है। तो उस दिन भगवान परशुराम जयंती है, तो एक मंत्र को, एक या 2 मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप याद कीजिए, रोज उनका पाठ कीजिए, उस दिन तो अवश्य ही कीजिए। वह मंत्र हैं अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मृत्य मार्कण्डेय यथाष्टमन् जीवेद वर्ष शतम सोपि दुख व्याधि विवर्जितः। यह मंत्र है। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें, पाठ करें। कन्या राशि के जातकों का जीवन आनंदमय होगा, आरोग्यमय होगा। यह सब शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।